गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि आपका ये पेपर कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसलिए हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा इनिशिएटिव लेके आए हैं, जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स जो है आरआरबी एनटीपीसी का कंप्लीट करवा रहे हैं। आपको इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीएस में अभी फिलहाल आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं, और बाकी के सब्जेक्ट्स जो जीएस में रह गए हैं वो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द सब्जेक्ट्स लेके आएंगे। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ, और हम आपको यहाँ पे ज्योग्राफी करवा रहे हैं। अभी हम जो है फिलहाल अपना आधे से ज्यादा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आपका जो विश्व भूगोल का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और आज जो है उसका लास्ट टॉपिक है, जो कि आपका ज्वार भाटा यानी कि आपका टाइडल एब। आज इसके बाद आपका जो विश्व भूगोल का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा रेलवे लक्ष्य बैच है, इसमें हम आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करवा रहे हैं डेली, जो सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक होती हैं। इस लाइव सेशन में हम आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं, यानी कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारे लाइव सेशंस को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स के जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर हो, चाहे वो लाइव सेशंस हो। आप हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करें। और ये परीक्षा जंक्शन जो है वो ना ही केवल आपको आरआरबी एनटीपीसी की, बल्कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, चाहे वो आपका बैंकिंग हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, हाँ, आपकी सारी प्रिपरेशन जो है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस लक्ष्य का, इस जो बैच हमने स्टार्ट किया है रेलवे लक्ष्य बैच, इसका फायदा जरूर उठाएं। आपके जो सहकर्मी, सहसाथी हैं जो आपके साथ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में जरूर से जरूर बताएं, ताकि वो भी इसका लाभ अवश्य उठा सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका ज्वार भाटा। ठीक, ज्वार भाटा ये हमारे विश्व भूगोल का लास्ट पार्ट है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो ज्यादा कुछ इतना है नहीं इसमें, इतना समझने के लिए थोड़ा बहुत है टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है आपका ये। ज्वार भाटा हमारे विश्व भूगोल का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम आपको बहुत आपका जो विश्व भूगोल का जितना भी आपका एनटीपीसी का सिलेबस है वो हम आपको करवा चुके हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। और हाँ, हम आप हमारे चैनल में जाके, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे, यानी कि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मिल जाएगा। अगर इन केस अगर आप लाइव सेशंस भी मिस कर देते हैं, तो वो भी आप हमारे लाइव सेशंस जो रिकॉर्ड होते हैं वो भी आप जो है देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वार भाटा यानी कि होता है आपका टाइड एब। ठीक, ये होता है आपका टाइड एब। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, पीडीएफ के भरोसे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं, वही आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होंगे। और चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, अपने खुद के नोट्स बनाएं। जब हम आपको डिक्टेट कर रहे हो या हम आपको बता रहे हो, बाइलिंगुअल बताएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपको बताएंगे, चीजें समझाएंगे भी। ठीक है, और जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहेगा, यानी कि आपका जो दिमाग है, कान है और हाथ है वो साथ ही साथ काम करना चाहिए। ठीक है, चलो हम आज पढ़ेंगे टाइड एब के बारे में, या आप ये कह सकते हो टाइडल एब के बारे में। ठीक है, टाइडल एब के बारे में ज्यादा कुछ इतना है नहीं इसमें, इतना कुछ, लेकिन हम करते हैं इसको। ये है आपका पानी। ठीक है, ये है आपका पानी और ये है आपकी टाइड, लहर कह सकते हो आप, है ना। ठीक है, जब आपकी लहर ऊपर उठती है, ठीक है, जब ये अपवर्ड मूवमेंट यानी कि ऊपर उठती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं ज्वार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्वार, यानी कि टाइड, है ना, इसको बोलते हैं ज्वार। और जब आपकी जो वेव है ये नीचे जाती है तो उसको बोलते हैं भाटा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाटा, यानी कि एब। ठीक, और ये है आपका पानी।
ठीक, ये साइड हो गए। देख लीजिए, जब आपकी वेव्स ऊपर उठती हैं तो उसको बोलते हैं हम ज्वार यानी कि टाइड, और जब आपकी वेव्स नीचे जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं भाटा यानी कि एब। ऐसा कुछ, इतना कुछ कठिन नहीं समझने के लिए, इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि ज्वार भाटा के कारण क्या होते हैं, है ना। आपके ज्वार भाटा के कारण क्या होते हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे ज्वार भाटा के कारण, है ना। कारण अर्थात रीजन, है ना, रीजन, ठीक है, रीजन। पहला है हमारा, फर्स्ट है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, पहला कारण क्या है आपका, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। दूसरा क्या है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक, ये हो गया आपका दूसरा कारण। फिर आता है आपका अपकेंद्र बल, तीसरा है आपका अपकेंद्रीय बल, जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है ना, जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। इंग्लिश मीडियम वाले, अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, और नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप साथ ही साथ नोट डाउन पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। साइड इसलिए होगी ताकि आपको दिखे और ब्लॉकेज ना हो बिल्कुल भी। चलो अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है अर्थ, ठीक है, ये क्या है, ये है अर्थ, और ये है आपका मून, ठीक, ये है आपका मून। हमें पता है कि मून जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन तब भी मून ही है, ठीक है, ठीक, यह है आपका मून, ठीक है। अब ये आपका अर्थ है, ये है आपका अर्थ। तो क्या है कि यहां पे जब वेव्स उठती हैं, इसको हम ऐसे समझेंगे, एक यहां पे और एक यहां पे, है ना। यहां पे क्या उठती हैं, वेव्स उठती हैं, ठीक है। तो ये है हमारी उच्च ज्वार, क्या है ये हमारा उच्च ज्वार, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, किसके वजह से उत्पन्न होता है, उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हाई टाइड बोलते हैं। तो हमारा हाई टाइड का जो रीजन होता है वो क्या होता है, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहां हम रीजन लिखेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, है ना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है यहाँ पे आपका उच्च ज्वार जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक। यहाँ जो साइड में है हम इसको निम्न ज्वार समझेंगे, इसको हम अलग पेन से कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखे। ये हम इसको यहाँ पे, ये जो आपकी वेव्स यहाँ पे नीचे बैठती हैं, हम इसको बोलेंगे निम्न ज्वार। क्या बोलेंगे हम, निम्न ज्वार। निम्न ज्वार, और निम्न ज्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लो टाइड। क्या बोलेंगे, लो टाइड। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग हाई टाइड। क्या बोलेंगे, हाई टाइड, ठीक। ठीक है, यहां का जो उच्च ज्वार है, ये तो जो है किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण जो चंद्रमा से मिल रहा है। लेकिन नीचे भी यहाँ पे आपका
उच्च ज्वार उत्पन्न होता है ना, वो किसके कारण होगा? वो होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये किसकी वजह से होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण, ठीक, घूर्णन के कारण। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि किस पृथ्वी पर किसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि किसका गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है? सूर्य का ज्यादा होता है या फिर चंद्रमा का ज्यादा होता है? बताइए। अब बहुत से लोगों का जो उत्तर होगा वो होगा सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो मास होता है वो बड़ा होता है। तो क्या लोग ये थ्योरी लगाएंगे या ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि उसका जो मास होता है सूर्य का वो बड़ा होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, किंतु ये गलत होगा उत्तर। आपका जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो सूर्य की अपेक्षा में ज्यादा होता है। उसका कारण ये है कि जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के ज्यादा करीब होता है, ठीक है, वो पृथ्वी के ज्यादा करीब होता है एज कंपेयर टू सन, ठीक। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे या फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक, पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, के करीब होता है, ठीक। साइड हो जा रहे हैं, देख लीजिए, पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, ठीक है। ये एक नोट है, नोट बना के लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार, ठीक। तो यहाँ पे हेडिंग होगी, साइड में लिख दे रहे हैं। पहला होता है हमारा उच्च ज्वार, जिसे हम हाई टाइड बोलते हैं। फिर होता है हमारा निम्न ज्वार, जिसे हम लो टाइड बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं उच्च ज्वार, पहला है हमारा उच्च ज्वार। उच्च ज्वार को और क्या बोलते हैं? दीर्घ ज्वार। क्या बोलते हैं? दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार और हाई टाइड, है ना, हाई टाइड, ठीक, हाई टाइड। चलो एक टर्म आता है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं युति, युति, है ना, एक होता है युति और वियुति, ठीक, युति और वियुति, ठीक है। तो युति और वियुति क्या होता है? क्या होता है युति और वियुति? युति और वृत्ति होता है कि जब आपकी पृथ्वी सूर्य चंद्रमा एक सीधी, क्या कहते हैं, लाइन में हो, एक सीधी रेखा में होते, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि युति वृत्ति क्या होती है कि जब पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि आपकी अर्थ
है ना। और क्या हुआ, मून यानी कि चंद्रमा, है ना। और सूर्य, सूर्य यानी कि आपका सन, एक लकीर में होते हैं, एक लकीर में होते हैं। ठीक, आप इसको लिख लेंगे, साइड हो गए। जब उच्च ज्वार या जो उच्च ज्वार को दीर्घ ज्वार या हाई टाइड भी कहते हैं, इसमें एक टर्म आता है युति वियुति। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब पृथ्वी यानी कि अर्थ, मून यानी कि चंद्रमा, सूर्य यानी कि सन एक लकीर में होते हैं एक साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे युति वियुति। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बताते हैं कैसे। नेक्स्ट हम डायग्राम के थ्रू ही बता रहे हैं आपको। क्या होता है कि ये आपका ये है आपका मून। ठीक, क्या है आपका मून। ठीक, ये है आपका अर्थ। क्या है, अर्थ। ठीक है, और यहां पे आपका ये है आपका सन। ठीक, ये है आपका सन, ये है मून, ये है अर्थ, और ये है आपका सन। ठीक, ठीक है। जब ये स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहां पे लिखेंगे सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण की जो है वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ऐसा। ठीक, अब आप इसको लिखेंगे कैसे, इसे हम ऐसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे समझेंगे that when moon comes in between sun and the earth, that when moon comes in between, comes in between earth and sun, earth and sun, ठीक, अर्थ एंड सन। ठीक है, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए हम डिक्टेट कर दे रहे हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, स्थित हो जाता है अगर, तो आपके कौन सी कंडीशन बनती है, तब आपका सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, युति। क्या बोलेंगे हम, युति। युति का इंग्लिश में मतलब होता है कंजक्शन। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सूर्य का और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है जो पृथ्वी पर पड़ता है, उससे क्या होता है, उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, हाई टाइड की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर, दूसरे पेन से लिख देना, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा और
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न करता है। उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक, क्या है ये, आप क्या पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और हाँ, ये कौन से दिन आता है? ये अमावस्या। यहाँ पे कौन सा दिन आएगा फिर? यहाँ पे आपका पड़ेगा अमावस्या। क्या पड़ेगा? अमावस्या। अमावस्या यानी कि न्यू मून। न्यू मून, ठीक, यहाँ पे क्या पड़ेगा? न्यू मून। ये अमावस्या के दिन होता है, राइट? ये न्यू मून के टाइम पे होता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, डायग्राम को। अमावस्या कौन से दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है? अमावस्या जहां पे आपका सूर्य ग्रहण लगता है, जब आपका चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आके स्थित हो जाता है, तब युति या कंजंक्शन की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां पर आपका सन और मून यानी कि आपका सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पृथ्वी यानी कि अर्थ पर उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड की स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट चल रहे हैं। इसको फिर से हम डायग्राम के थ्रू ही समझाएंगे आपको। ठीक है, ये है हमारा सन, थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक, ये है हमारा सन। उसके बाद ये है हमारा अर्थ। ये है हमारा अर्थ। ठीक, और फिर उसके बाद है हमारा मून। ये है हमारा मून। तो ये है मून। ठीक है, ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा सन। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, दैट व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, तब आपका चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है? तब यहाँ पे चंद्र ग्रहण की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है यहाँ पे। ठीक है, चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या होता है यहाँ पे? व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, जब आपका पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आके स्थित हो जाता है, तब वहां पे चंद्र ग्रहण की स्थिति है जो वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक, कौन से दिन होता है? ये पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा का दिन होता है, यानी कि हो गया आपका फुल मून। क्या होता है? फुल मून। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वियुति। इसे हम बोलेंगे वियुति। मतलब ऑपोजिशन। ठीक, इसे क्या बोलेंगे हम? ऑपोजिशन। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब हम वो जगह के नाम पढ़ेंगे जहां पे आपके क्या कहते हैं, हाई टाइड्स आते हैं, यानी कि जहां पे आपका
उच्च ज्वार जो है वहां पे उत्पन्न होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे places where high tide occur, है ना, places where high tide occur, उन जगहों के नाम जहां पे आपके उच्च ज्वार उत्पन्न होते। तो पहला है हमारा फंडी की खाड़ी। क्या है? पहला है हमारा फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी जो कहां पे है आपकी? कनाडा में। कहां पर है? कनाडा में। ठीक है। जो और ये है यहाँ पे आपकी विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड। विश्व का सबसे उच्च ज्वार जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है? आपका फंडी की खाड़ी में, जो कि कहाँ पे स्थित है? कनाडा में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जगह है ओखा। ओखा ये कहाँ है? ये है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है। ये कहां पर है? गुजरात में। तो ये इंडिया का हाईएस्ट टाइड है। ठीक है। ये भारत का उच्च ज्वार है यहाँ पे, इंडियाज हाईएस्ट टाइड। ठीक है। इंडियाज हाईएस्ट टाइड। फिर आता है आपका साउथहैम्पटन। फिर आता है आपका साउथहैम्पटन। क्या है नाम? साउथहैम्पटन। यहां पे आपके दिन में 4 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं। यहां पर दिन में 4 बार ज्वार आता है। 4 बार ज्वार जो है वो आता है। ठीक है। ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? यदि आपको याद होगा इंग्लिश चैनल, है ना, इंग्लिश चैनल जो कि आप हिंदी में अंग्रेजी चैनल बोलेंगे, इंग्लिश चैनल जिसे हम बोलेंगे अंग्रेजी चैनल, है ना। क्या है? अंग्रेजी चैनल और नॉर्थ सी वहां पर आपका ये पड़ता है, नॉर्थ सी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर सागर। क्या बोलेंगे हम? उत्तर सागर। ठीक। वहां पे आपका क्या स्थित है? साउथहैम्पटन। और यहां पर दिन में 4 बार ज्वार आता है। ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम जरा द्वार कह रही हूँ निम्न ज्वार के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। निम्न ज्वार के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे निम्न ज्वार। निम्न ज्वार यानी कि लो टाइड, यानी कि लो टाइड। ठीक है। निम्न ज्वार का क्या है कि हमें यहाँ पे भी डायग्राम के थ्रू ही आपको बताते हैं। ठीक है। ये है आपका अर्थ, पृथ्वी। ठीक है। ये हो गई पृथ्वी। उसके बाद ये यहाँ पे हो गया आपका सूर्य।
ये हो गया आपका सूर्य, और यहां पर हो गया आपका चंद्रमा। ठीक, यहां पे हो गया आपका चंद्रमा। सर्कल ही बना दे, ज्यादा बेटर है। ये छोटा सा हो गया आपका चंद्रमा। ठीक है, अरे यार शिट, ये है आपका मून, ये है आपका अर्थ, और ये है आपका सन। अब यहाँ पे क्या है तिगड़म, कि ये तीनों जब आपके 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल में जब होते हैं, ठीक है, जब ये आपके राइट एंगल में होते हैं ना, ये जब आपके राइट एंगल में होते हैं, ठीक है, यानी कि हाँ, तो आप इसको लिखेंगे कि व्हेन अर्थ यानी कि पृथ्वी सूर्य सन मून यानी कि चंद्रमा आर एट 90 डिग्री, आर एट 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, आर एट राइट एंगल, देन लो टाइड्स अकर, है ना, तब क्या होता है, तब आपका निम्न ज्वार जो है वो तब उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आपके तब जब आपका निम्न ज्वार, जैसे कि हमने उच्च ज्वार के बारे में पढ़ा था ना, जब आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है तब उस दिन अमावस्या होती है, जब आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस वक्त आपकी पूर्णिमा होती है ना, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो समय होता है आप लिख लेंगे, वैसे इतना कुछ है नहीं, लेकिन हाँ लिखना इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आपने सुना होगा कृष्ण पक्ष ऐसी करके, है ना, जो आपका आता है क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। एक हो गया आपका कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, एक हो गया आपका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी के दिन, की सप्तमी तथा अष्टमी, अष्टमी के दिन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कब आता है कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी के दिन। क्या होता है आपका निम्न यानी कि लो टाइड, क्या होता है निम्न ज्वार, जब आपकी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा जो है वो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल के उसमें होती है, राइट एंगल के उसमें लोकेशन में होती है, ऐसे ये होती है इसकी लोकेशन, तो क्या उत्पन्न होता है, तब आपका निम्न ज्वार यानी कि लो टाइड उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर होल्ड करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं, पृथ्वी, ये है पृथ्वी। ठीक, और ये है आपका चंद्रमा। यहां पे हम थोड़ा ज्यादा दूर बनाएंगे, ठीक, यहां पे हम थोड़ा दूर बनाएंगे और यहां पे हम थोड़ा नजदीक बनाएंगे, दो दो चंद्रमा। ये है आपका मून, ये है आपका अर्थ,
और ये हो गया आपका मून। अब वो इतनी दूरी में और ये इतने पास में ऐसा क्यों, और दो दो चंद्रमा क्यों बनाए? क्योंकि हम यहाँ पर जब हमने आपको मोशन ऑफ अर्थ पढ़ाया था तो हमने आपको सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बताया था, जो 15 पॉइंट समथिंग करोड़ डिस्टेंस था जब वो दूर था, और जब वो पास में था तब वो 14 पॉइंट समथिंग करोड़ किलोमीटर उसका डिस्टेंस था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपका चंद्रमा और जो पृथ्वी है वो क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है वो आपके पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, तो उसके जब वो घूम रहा होता है तो क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि वो चंद्रमा के एकदम निकट होता है, और कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि जब आपकी पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी होती है वो क्या होती है? कम होती है, कम होती है, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं पेरिग्री, पेरिग्री, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसे? पेरिग्री, ठीक है। यानी कि उपभू, यानी कि उपभू, उपभू, ठीक, उपभू, ठीक है। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक। उसके बाद जब आपका चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी से ज्यादा दूर होता है ना, जब आपका जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से ज्यादा दूर होता है तो उसको बोलते हैं अपॉजी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपॉजी, उसको बोलते हैं अपॉजी। हिंदी में उपभू, यहाँ पे बोल देंगे अपभू, यहाँ बोलेंगे हम अपभू। और ये क्या होता है? यहाँ पे होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून, ठीक। यानी कि सबसे ज्यादा जो दूरी होती है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होती है, उसको हम बोलते हैं पॉजी या फिर अपभू। और जब यहाँ पे न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिग्री यानी कि उपभू। कोई फिक्स डेट नहीं होती है, ठीक है, कोई फिक्स डेट नहीं होती है इसकी। तो यहाँ पे हमारा जो टाइडल एब यानी कि आपका जो ज्वार भाटा का जो क्या कहते हैं टॉपिक है वो होता है खत्म। आपके एनटीपीसी के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए पर्याप्त है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक और चीज खत्म होती है, वो होती है हमारे विश्व भूगोल का जो सिलेबस है वो यहाँ पे खत्म होता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको सौरमंडल, वायुमंडल, महाद्वीप, महासागर, महासागर की धाराएं हो गई, चट्टाने हो गई, पर्वत क्या कहते हैं, पर्वत कह रही हूँ, पृथ्वी की गति हो गई, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पढ़ा के रखा है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये सब आपके एनटीपीसी यानी कि आपके जीएस का और एसएससी सीजीएल का पार्ट है। अगर आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका भी सिलेबस का पार्ट है, तो प्लीज जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर जो है वो खत्म करते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे मिलूंगी जहाँ मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊंगी, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी कि आपका भारत का भूगोल, ठीक है। तो बहुत से लोग जो मतलब वेट कर रहे हैं, और हाँ, पटवारी जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके में विश्व भूगोल जो है वो नहीं है, उनके में भारत का भूगोल के बारे में है। तो जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो भारत का भूगोल जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। उनके लिए भी उतना पर्याप्त होगा पढ़ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जहाँ पे हम आपको मैप के थ्रू आपको पढ़ाएंगे इंडिया के बारे में, भारत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप प्लीज एटलीस्ट जरूर लेके बैठिएगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए और बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।